नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। क्या आपको पता है आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? क्या आपको पता है कि आपके ही धन से सारा राजनीतिक खेल हो रहा है और आपको ही मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देश में प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव और कभी लोकल बॉडी चुनाव। लेकिन क्या आपने कभी इस बिंदु पे विचार किया है कि इन चुनाव में जो राजनेता लाखों हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, ये पैसे कहाँ से आती है? बड़े बड़े रैली का ऑर्गेनाइज किया जाता है, बड़े बड़े सभा होती है, बैनर पोस्टर चिपकाए जाते हैं, कई प्रकार से चुनावी प्रचार किए जाते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? आपने कभी इस चीज़ पे विचार किया है? नहीं, आपने विचार नहीं किया और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपके विचार में इन चीज़ों को आने ही नहीं दिया जाता। आपके आसपास ऐसा आभा मंडल तैयार किया जाता है कि आपके विचार उस आभा मंडल से बाहर ही ना निकल सके और आप उसी आभा मंडल में घिरते रहे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि न्यूज़ चैनल में आपको केवल इतना दिखाया जाता है कि कौन सा राजनीतिक पार्टियों ने कितनी रैलियां की। आपको दिखाया जाता है कि कौन से राजनीतिक पार्टियों ने क्या घोषणा की, आज क्या रैलियां में हुई, आज फलाने नेता ने क्या बोला। इस तरह के बिंदु दिखाया जाता है। जाति आधारित चीज़ें दिखाई जाती है, धर्म के आधार पर चीज़ दिखाई जाती है, किस जाति के लोग कौन से राजनीतिक पार्टी के साथ है, किस धर्म के लोग कौन से राजनीतिक पार्टी के साथ है। लेकिन कभी ये नहीं दिखाया जाता कि ये जो इतने बड़े रैलियां की जाती है, इतने ज़्यादा चुनावी प्रचार प्रसार में पैसे खर्च किए जाते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं। ना इस पर कभी प्रश्न उठाया जाता और ना ही आपको ये सोचने के लिए समय दिया जाता है कि आप इस पर विचार कर सके। सोचिए इस खेल को, देखिए किस प्रकार से ये खेल रचा जा रहा है आपके साथ। आपको पता है भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से केवल 4 देश आगे हैं, वो है अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं स्थान पर है। लेकिन इसके बाद भी क्या भारतीय लोगों की जीवन पद्धति अमेरिका के लोगों के बराबर आई है? क्या भारतीय लोगों की जीवन पद्धति ब्रिटेन के लोगों के बराबर आई है, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से छोटी है? अब इस बात पे विचार कीजिए और इस बिंदु पे सोचिए, क्यों नहीं आई है, ये पैसे कहाँ चली जाती है। और सबसे बड़ा सत्य इस देश का देखिए, भारत में प्रत्येक व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम लगभग 86,600 रुपया है। वहीं अगर बिहार जैसे गरीब राज्यों की बात करें ना, तो प्रति व्यक्ति इनकम लगभग 55,000 रुपये है। वहीं यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की अगर आप बात कीजिए तो प्रत्येक व्यक्ति इनकम लगभग 90,000 रुपये है। अब सोचिए 90,000 में, 55,000 में और 86,000 में जब एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष में कमाता है, तो हमारी सरकार मान लेती है कि इससे वो अपने जीवन में खुश रह सकता है, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा कर सकता है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन भारत के लोग 1 लाख के अंदर कमा के सालाना अपना जीवन जी लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब चुनावी रैलियां में लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, सोचिए कितना समानता, कितना अंतर है ये। और ये सब लोकतंत्र के नाम पर होता है, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर आपको गुमराह किया जाता है, आपको जाति में बांट दिया जाता है, आपको धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है, आपको क्षेत्रवाद के आधार पर बांट दिया जाता है और आपके दिमाग में जो मूलभूत समस्या है आपकी, उसको उत्पन्न ही होने नहीं दिया जाता। जो आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में जो समस्या फेस करते हैं, वो समस्या चुनाव के वक्त आपके मस्तिष्क में उभरने ही नहीं दिया जाता, ताकि उस समस्या को प्रमुख मुद्दा मान के आप चुनाव में अपना मत का प्रयोग करें। क्योंकि चुनाव आते आते तो आप किसी विशेष जाति के हो जाते हैं, आप किसी विशेष क्षेत्र के हो जाते हैं, आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है आपके आसपास जो आभा मंडल, एक ऑरा तैयार किया जाता है, वो ऑरा। और ये ऑरा तैयार किया जाता है प्रचार प्रसार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलियां से, कई प्रकार के आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से आपके आसपास ये ऑरा तैयार कर दिया जाता है कि आप अपने ऑरा से बाहर सोच ही ना सके। ये स्थिति है आज देश की।
और जानते हैं ये पैसे कहाँ से आते हैं? चुनावी खर्च में जो ये किए जाते हैं, ये रैलियाँ, ये प्रचार। समझिए इस खेल को, लोकतंत्र के नाम पर जो ये खेल खेला जा रहा है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ तक कि सांसद और विधायक के भी अपने अपने कुछ निजी लोग होते हैं, अपने अपने कुछ विशेष उद्योगपति होते हैं, जिससे प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों की नज़दीकियाँ होती है। जब जिस राजनीतिक पार्टी कि जिस उद्योगपति से, जिस बिजनेसमैन से नज़दीकियाँ होती है, जब वो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो उस उद्योगपति का आप देखेंगे कि धन अपने आप धन में वृद्धि होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्ता में आने के बाद, सरकार में आने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी सारे लाभ, जितने भी योजना होती है, सारे उन उद्योगपति के द्वारा जनता तक पहुंचाती है। और उद्योगपति करते क्या हैं? उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर किसी सड़क के निर्माण के लिए 1 लाख रुपये का फंड आया और वो 40,000 में घटिया किस्म का सड़क का निर्माण करते हैं और बाकी 60,000 रुपया अपने पॉकेट में रख लेते हैं, और वही 60,000 रुपया जो वो रखते हैं बाद में रिटर्न के तौर पर, जब ये चुनावी खर्च, जब वही राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में रहती है और फिर जब वो चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में आती है, तो वही 60,000 रुपया, वही रुपया से, जो आपके हक का रुपया था, जो देश के विकास का रुपया था, वही रुपया से फिर वो चुनावी खर्च किए जाते हैं। उन राजनीतिक पार्टियों को उन उद्योगपति द्वारा चुनाव में लाभ पहुंचाए जाते हैं और वो चुनावी प्रचार में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। समझिए किस प्रकार से आपके साथ ही खेल रचा जाता है और किस प्रकार से आपके साथ खेल हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर। ये सब लोकतंत्र के नाम पर इस देश में हो रहा है। अब तो चुनाव आयोग को चाहिए, जिस प्रकार से जागो ग्राहक जागो के तर्ज पर एक मुहिम चलाया गया, इसी प्रकार से जागो मतदाता जागो के तर्ज पर एक देश में मुहिम चलना चाहिए। जागो वोटर जागो के तर्ज पर एक मुहिम चलना चाहिए, ताकि आपके सामने राजनीतिक पार्टियों की सच्चाई सामने आए। और इनमें सभी राजनीतिक पार्टी देश के इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि सांसद विधायक भी इन्वॉल्व है। कोई इससे अछूता नहीं है। सब के सब क्या अपना निजी उद्योगपति है, आपस में लांछन तो लगाते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उस पर ये लोग कभी चर्चा नहीं करते। ये स्थिति है आज देश की। सोचिए, आप एक मतदाता है, आप एक भारत के नागरिक है, अपने सत्ताधीशों से प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए कि आप गरीब क्यों हैं। और सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क में एक सवाल लाइए, अपने हृदय से पूछिए कि आप गरीब क्यों हैं, जबकि आपका देश का अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आप गरीब क्यों हैं। गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो भ्रष्टाचार है इस देश में। आप गरीब इसीलिए हैं क्योंकि आपके पैसे का हकमारी कर लिया जाता है और वो कहाँ उपयोग होता है? फिर आप ही को भ्रमित करने के लिए वो उन पैसों का उपयोग चुनाव में होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी ना, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।